14 तारीख की रात का वक्त था। पाकिस्तान एक बार फिर अरब सागर के रास्ते भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने की फिराक में था, लेकिन भारत ने ये घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। भारतीय जल क्षेत्र में एक नाव घुस आई थी जिसका नाम अल मदीना है। उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। अंधेरे के बीच इस नाव पर से पाकिस्तानियों को भी पकड़ लिया गया। इस नाव में इंडियन कोस्ट गार्ड के जवानों को क्या क्या मिला है, नाव को कैसे इंटरसेप्ट किया गया, फिलहाल ये कहाँ है, इसके बारे में क्या क्या डिटेल्स सामने आ चुकी हैं, बताते हैं ये सब कुछ आपको इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले वो वायरल वीडियो देखिए जो इस नाव को पकड़ने के दौरान का है। बुधवार को नियमित गश्त के दौरान कोस्ट गार्ड के जहाज की नजर इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के पास भारतीय जल सीमा में दाखिल हुई एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाली नाव पर पड़ी। नाव की पहचान अल मदीना के तौर पर हुई है। जैसे ही भारतीय जहाज ने नाव को रोकने की कोशिश की, पहचान के लिए ललकारा, पाकिस्तानी नाव तुरंत यू टर्न लेकर पाकिस्तान की दिशा में भागने लगी। यही हरकत उसके संदिग्ध इरादों को उजागर करने के लिए काफी थी। कोस्ट गार्ड ने तुरंत हाई स्पीड में पीछा शुरू किया। अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की कोशिश कर रहे चालक दल के सदस्य घबरा गए, लेकिन भारतीय जहाज ने उन्हें भारतीय जल सीमा के भीतर ही दबोच लिया। इसके बाद कोस्ट गार्ड के कमांडो नाव पर चढ़े और उसे पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। नाव पर सवार सभी 9 पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। जांच का मुख्य विषय ये होगा, ये लोग भारतीय सीमा में इतनी अंदर तक क्यों आए थे? क्या सिर्फ मछली पकड़ने का मामला है या फिर नाव के निचले हिस्से में ड्रग्स या हथियार छिपाए गए हैं? अक्सर पाकिस्तानी तस्कर मछली पकड़ने के जाल के नीचे नशीले पदार्थों के पैकेट छिपा कर लाते हैं, जिनका इस्तेमाल भारत में नार्को टेररिज्म फैलाने के लिए किया जाता है। जब्त की गई नाव को गुजरात के पोरबंदर लाया जा रहा है। पोरबंदर वही जगह जहां पर सुरक्षा एजेंसियों का एक बड़ा केंद्र है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही ये नाव तट पर पहुंचेगी, वहां पहले से ही देश की तमाम खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां उनका इंतजार कर रही होंगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी पता लगाएगी इनका मकसद क्या जासूसी था। रॉ इनके पाकिस्तान कनेक्शन और हैंडलर्स की जांच करेगी। गुजरात एटीएसपी वहां मौजूद होगी और आतंकी एंगल और स्थानीय नेटवर्क की जांच करेगी। नेवी इंटेलिजेंस और पुलिस तकनीकी उपकरणों और जीपीएस डेटा को खंगालेगी। सुरक्षा एजेंसियों को संदेह है ये सिर्फ मछली पकड़ने का मामला नहीं। नाव भारतीय सीमा में काफी अंदर तक आ गई, उसे रोका गया तो भागने की कोशिश की। नाव की गहन तलाशी ली जाएगी ताकि पता चल सके कि उसमें कोई हथियार या प्रतिबंधित सामान तो नहीं है। कोस्ट गार्ड की इस मुस्तैदी से एक बार फिर साफ हो गया कि भारत की समुद्री सीमाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हर संदिग्ध हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। दिसंबर में भी इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के जखाऊ इलाके के पास भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी ईईजेड में अवैध रूप से घुसाई पाकिस्तानी नाव अलवली को पकड़ा था। उस नाव पर सवार 11 पाकिस्तानी मछुआरों को हिरासत में भी लिया गया था। कोस्ट गार्ड ने मछुआरों को उनकी नाव समेत जखाऊ पोर्ट लाकर जांच के लिए सौंप दिया था। अधिकारियों ने बताया था कि ये नाव बिना किसी परमिशन के भारतीय जल क्षेत्र में दाखिल हुई थी, जिससे इस संवेदनशील समुद्री इलाके में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो गई थी। ताजा कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब भारत अरब सागर और आसपास के इलाकों में समुद्री सुरक्षा पर खास ध्यान दे रहा है। भारत न सिर्फ कड़ी निगरानी और कार्रवाई कर रहा है, बल्कि समुद्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी मजबूत कर रहा है। हाल ही में रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन कोस्ट गार्ड की 22वीं हाई लेवल बैठक के दौरान भारत और जापान ने समुद्री सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस बैठक की अगुवाई इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक परमेश शिवमणि और जापान कोस्ट गार्ड के कमांडेंट एडमिरल योशियो सगुची ने की। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा और सेफ्टी को लेकर मिलकर काम करने पर जोर दिया। इन तमाम कदमों से ये तो साफ है कि भारत समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए दोहरी रणनीति अपना रहा है। एक तरफ सख्त निगरानी और कार्रवाई, दूसरी ओर मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।